बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क भर में कोरोना की हौलनाक सूरत हाल। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज हुए 2055 केस। बढ़ते कोविड केसेस के दरमियान कोरोना टेस्ट करवाने बढ़ा अवाम का रुझान। शिवरामपल्ली के पब्लिक हेल्थ सेंटर पर टेस्ट करवाने अवाम का हुजूम। हैदराबाद में कोरोना के बढ़ते मामलात का बेगम बाजार कारोबारियों ने लिया नोट। शाम 5 बजे तमाम दुकानात बंद करने का लिया फैसला। कोरोना की रोकथाम के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट की हुकूमत को अहम हिदायत। शराब की दुकानों, पब्स और थिएटर्स पर लगाई जाए पाबंदी। पड़ोसी रियासतों से आने वाले अफराद को बिना टेस्ट रिपोर्ट ना दी जाए दाखिले की इजाजत। तेलंगाना के जिले जनगांव में रियल एस्टेट वेंचर में खुदाई के दौरान निकला दफीना। 5 किलो वजनी कदीम नादिर जेवरात को पुलिस और रेवेन्यू के ओहदेदारों ने लिया अपनी तहवील में। सिंगरेनी कॉलेरीज कोयले की कान की छत गिर पड़ने से पेश आया हादसा। 2 मजदूरों की मौके पर हुई मौत। और अब खबरों की तफसील। मुल्क भर में जहां कोरोना की हौलनाक सूरत हाल से अवाम में तशवीश पाई जा रही है, वहीं रियासत तेलंगाना में भी कोविड के मामलात में हर रोज़ इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस साल के सबसे ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। रियासत तेलंगाना में अचानक कोरोना के नए केसेस में गैर मामूली इजाफा हो गया है। 8 अप्रैल को जारी होने वाले मेडिकल बुलेटिन में पिछले 24 घंटों के दौरान 2055 केसेस आने की बात कही गई है। इसके अलावा 7 अफराद के कोरोना वायरस की वजह से मौत की बात भी मेडिकल बुलेटिन में कही गई। वहीं कोरोना से रिकवर होने वालों की तादाद पिछले 24 घंटों में 303 हैं, तो वहीं 87,332 कोरोना के टेस्ट किए गए। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा GHMC लिमिट्स में 398 केसेस दर्ज किए गए। वहीं रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में 174, मिडचर मलकाजगिरी में 214, निर्मल में 100, निज़ामाबाद में 169 केसेस दर्ज किए गए। रियासत तेलंगाना में सबसे कम केसेस मुलुगु में दर्ज किए गए। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में कोरोना के मामलात में तेज़ी के साथ इजाफे पर शहर के नवाही इलाकों के अवाम में इस ताल्लुक़ से खौफ पाया जा रहा है। शहर के नवाही इलाके, राजेंद्र नगर और दीगर इलाकों में कोरोना के मामलात में इजाफे के बाद अवाम की बड़ी तादाद इस वबा का पता चलाने के लिए अपने रैपिड टेस्ट करवाने के लिए शिवरामपल्ली के पब्लिक हेल्थ सेंटर्स के साथ साथ बेशतर नवाही इलाकों के हेल्थ सेंटर्स पर देखी जा रही है। लोग अपने टेस्ट करवा रहे हैं। इस सेंटर के बाहर तक अवाम की कतारें नज़र आईं। अस्पताल इंतज़ामिया ने अवाम के आधार कार्ड डिटेल्स लेते हुए टेस्ट कर रहे हैं। दूसरी जानिब कई लोग इस वबा से बचने के लिए वैक्सीन लेने भी पहुंच रहे हैं। हैदराबाद में कोरोना के बढ़ते मामलात को देखते हुए शहर के मसरूफ़ तरीन कारोबारी इलाके बेगम बाज़ार में दुकानात के औकात में तब्दीली की गई है। आज से शाम 5 बजे तमाम दुकानें बंद करने का फैसला किया गया। तेलंगाना में अचानक कोरोना केसेस में बड़े उछाल के बाद शहर हैदराबाद की मशहूर और मसरूफ़ तरीन मार्केट बेगम बाज़ार के ताजरीन ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर शदीद तशवीश ज़ाहिर करते हुए दुकानें खोलने की टाइमिंग चेंज कर दी है। अब बेगम बाज़ार में 9 अप्रैल जुमा से दुकानें सुबह 9 बजे खोली जाएंगी और शाम 5 बजे बंद कर दी जाएंगी। हैदराबाद ग्रोसरी मर्चेंट एसोसिएशन के सदर लक्ष्मी नारायणा और महेश कुमार अग्रवाल जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलात और मार्केट में रोज़ाना बढ़ते खरीदारों के हुजूम के पेश नज़र ये फैसला किया गया है। बेगम बाज़ार, छतरी, मछली मार्केट और दीगर इलाकों में होलसेल किराना की दुकानात की जानिब से इस पर अमल किया जाएगा। हर दुकान पर खरीदारों, ताजरों के लिए मास्क लाजमी रहेगा। साथ ही सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल भी ज़रूरी करार दिया गया है। कोरोना को मद्देनजर रखते हुए हमने
हमारे व्यापार के बिजनेस आवर्स में काफ़ी कटौती की है। बिजनेस का समय सुबह 9 से शाम में 5 बजे तक का रखा गया है, जिसका सभी व्यापारी भाई सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए उसका पालन करेंगे। सुरक्षा के हिसाब से हर एक दुकान पर सैनिटाइजर रहेगा, मास्क रहेगा, कर्मचारी को रहेगा, सेठ को रहेगा। आने वाले ग्राहक से भी यही निवेदन है कि वो मास्क लगा के आए। अगर उसके पास नहीं है तो हमारे व्यापारी भाई उसको प्रोवाइड करेंगे, भैया मास्क लगाओ। तो सुरक्षा के सभी मानदंडों को ध्यान में रखते हुए हम ये समय का सख्ती से पालन करेंगे और कोरोना को दूर भगाने में हम समझते हैं भाई बहुत कारगर साबित होगा। ये टोटल में कितने महीना रहेगा, कितने दिन रहेगा? कितने दिन रहेगा अभी नहीं बोल सकते। मरीज बीमार है, उसको कैसा बोलेंगे कब मरेगा कब ठीक होगा। भाई अभी तो सिचुएशन जब तक नहीं सुधरते, सिचुएशन जब तक नहीं सुधरेंगे, हालात कोरोना के केसेस ऐसा ही बढ़ते रहे तो कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रिमार्क किया है कि शराब की दुकानात कोविड-19 वबा के फैलने का जरिया बन गई हैं। आज रियासती हुकूमत ने अदालत में कोरोना से मुतालिक इक़दामात पर मुश्तमिल रिपोर्ट पेश की। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना हाईकोर्ट ने आज रियासत में कोरोना की सूरत हाल और फैलाव को रोकने के मुतालिक दरखास्त की समाअत की। समाअत के दौरान अदालत ने शराब की दुकानात, पब्स और थिएटर्स में अवाम के हुजूम पर तशवीश का इजहार किया और रिमार्क किया कि शराब की दुकानात कोरोना वायरस का फैलने का जरिया बन गई हैं। अदालत ने एक मौके पर तबसरा करते हुए रिमार्क किया कि पुराना शहर हैदराबाद में ही 2 दिन जांच की गई तो 1 लाख अफराद कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए जाएंगे। वहीं अदालत ने एक मरतबा फिर RT-PCR टेस्टों में कमी के सिलसिले में हुकूमत पर नाराजगी जाहिर की। अदालत ने कहा कि मरकजी हुकूमत के गाइडलाइंस के मुताबिक RT-PCR के मुआइनों की तादाद 70% होनी चाहिए। साथ ही अदालत ने मशवरा दिया कि दूसरी रियासतों से तेलंगाना में आने वाले अफराद के कोरोना टेस्ट करवाए जाएं और उन्हें ही रियासत में दाखिले की इजाजत दी जाए जिनके RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आए हों। अदालत ने कहा कि लॉकडाउन ना होने की सूरत में कंटेनमेंट जोन्स पर सख्ती से अमल किया जाए। हाईकोर्ट ने एक और अहम हिदायत में कहा कि ऐसे ऑफिसर्स जहां 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उन्हें उन्हीं ऑफिसर्स में कोविड वैक्सीन लगाई जाए। इसके अलावा अदालत ने अवामी मकामात पर सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार ना रखने और मास्क ना पहनने की खिलाफ वर्जी पर दर्ज मुकदमात के बारे में तफसीली मालूमात तलब की। अब इस मामले की अगली समाअत इस माह की 19 तारीख को होगी। तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद में कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र ज़िले के बोध मंडल मुस्तखर में बोध पंचायत की जानिब से कोविड की रोकथाम के लिए बास पाबंदियां आयद की गई। आज से दोपहर 2 बजे के बाद लॉकडाउन का नफाज अमल में लाया गया, जबकि हर मंगल को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन करने की करारदाद मंजूर की गई। बोध के ज़िम्मेदारान ने पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के इश्तराक से ये फैसला लेते हुए आवाम को मुकम्मल तौर पर एहतियात करने का मशवरा दिया। शहर बोधन में कोविड-19 के बढ़ते मामलात के पेश नज़र आज RDO दफ्तर में RDO S राजेश्वर ने बल्दी अमले और अराकीन बल्दिया के हमरा एक खुसूसी इजलास मुनक़िद किया, जिसमें आवाम को इस महलिक वबा से महफूज रखने के लिए हुकूमत तेलंगाना के एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने, शऊर बेदार करने का फ़ैसला लिया गया। RDO ने अवामी मुंतखब नुमाइंदों से बोधन की आवाम को मास्क, सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल पर जोर देने को कहा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मास्क के इस्तेमाल में कोताही बरतने वालों पर 5 से 1000 रुपये तक का जुर्माना आयद किया जाए। అందరికీ నమస్కారము। బోధన్లో ఈరోజు కరోనా ఫస్ట్ నుంచి సెకండ్ అయిపోయింది, సెకండ్ నుంచి థర్డ్ స్టేజ్కి వచ్చే లోపల బాగా విపరీతంగా కరోనా ప్రవలించింది। దయచేసి అందరూ సోషల్ డిస్టెన్స్ మరియు మాస్క్ ధరించాలని ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। కరోనా తీవ్రంగా ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి రోజు రోజుకి కేసులు విపరీతంగా పెరిగిపోతుండటంతో ప్రజల్లో అవగాహన లేక చాలా ఎక్కువైపోయి ఒకరి నుంచి ఒకరికి స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంది। దానికి సంబంధించి ప్రజలందరూ కూడా తప్పకుండా మాస్క్ ధరించాలి। మాస్క్ ధరించడంతో వారికి ఫైన్ వేయడం జరుగుతుంది। మరియు అదేవిధంగా
సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, మాస్ గ్యాదరింగ్స్ ఉండకూడదు. ప్రజలు ఎవరు కూడా ఈ పెళ్ళిళ్ళు ఫంక్షన్లు అనేసి ఎక్కువ మంది ఒకే దగ్గర గ్యాదరింగ్ కాకుండా ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరిని కోరుతా ఉన్నాము. के जो केसेस बढ़ने का अंदेशा है उसके ज़मन में यहाँ पर तेलंगाना हुकूमत के अहकामात के बाद आरडीओ ऑफिस में बुधन म्यूनसिपालिटी के तमाम इलेक्टेड काउंसलर्स और कमिश्नर सर के साथ रिव्यू मीटिंग की गई. आरडीओ सर ने यहाँ पर तमाम लोगों को इस बात के जो गवर्नमेंट के अहकामात आए हैं उससे वाकिफियत करवाई और कहा है कि तमाम लोग मास्क का इस्तेमाल करें. बुधन की तमाम आवाम से मैं अपनी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से गुजारिश कर रहा हूँ कि कोविड के केसेस जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं उससे बचने के लिए हम तमाम को मास्क का इस्तेमाल करना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखना सख्त ज़रूरी है. साथ ही साथ कोविड का वैक्सीन जो 45 ईयर्स के अबव लोगों को दिया जा रहा है उससे इस्तेफादा हासिल करें. शहर हैदराबाद में याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने रेन बाजार कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन, पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सोहेल खादरी के हमरा रेन बाजार डिवीजन का दौरा करते हुए नाले के कामों का मुआयना किया. इस मौके पर जीएचएमसी के अहदेदारों के अलावा मुकामी मजलिसी कायदीन और दीगर मौजूद थे. असेंबली हल्के में याकुतपुरा रेलवे स्टेशन से ये नाला सुल्तान महल फंक्शन हॉल के पास और ये रहमत नगर से होते हुए ये जहाँ पर रहमत नगर का नाला खत्म हो रहा है, तालाब कट्टे से जहाँ जॉइंट है वहाँ तक डिसिल्टिंग के काम का आज आगाज हुआ. तकरीबन 25 लाख की लागत से ये काम टेंडर हुआ है. आज आके ये काम का मुआयना करे, इफ्तिताह भी करे. इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये काम की तकमील होगी. इसी नौयत के दीगर नाले है. हम चाहते हैं कि मानसून से पहले नाले पूरे डिसिल्टिंग हुए तो पिछले साल जो तबाही मची थी और तबाही से आवाम को नजात दिलाना, इसलिए ये कामों में उजरत पैदा की जाए. एरिया के कॉर्पोरेटर सोहेल खादरी साहब, अब्दुल वासिर साहब, रेन बाजार, पत्थरगट्टी, सुदूर मतमनीन तमाम ऑफिसर इसमें मौजूद है. हमारा मुतालबा है कि काम मेयारी होना, अच्छा होना और जल्दी खत्म होना, बारिश से पहले काम की तकमील होना. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक. मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद. लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप. हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क. न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप. मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद. कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433. ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मक़दम है. आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब. सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी लीडर मिर्ज़ा रहमत बेग ने आज वक्फ बोर्ड डिप्टी CEO सफ़ीउल्लाह और दीगर हुक्काम के हमरा नामपल्ली में वाक़ दरगाह हज़रात यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह का दौरा करते हुए हादसे में जल जाने वाले दुकानात के मालिकीन के लिए कारोबार के लिए जगह अलॉट करने के ज़िमन में सर्वे किया. वाज़-ए-आज़म मिर्ज़ा रहमत बेग ने बताया कि मुतासरीन की मुमकिना मदद के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पाबंद अहद है और बहुत जल्द सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर उन्हें मुनासिब जगह अलॉट कर दी जाएगी. इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स के अलावा दीगर मौजूद थे. आज दरगाह यूसुफ़ैन शरीफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह के पास मैं और वक्फ बोर्ड के डिप्टी CEO शफ़ीउल्लाह साहब आए, जो कि सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बरशर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तहरीरी नुमाइंदगी करे थे. जो यहाँ के 16 दुकानों को जो आग की लपेट में आके जले थे आज से 15 दिन पहले, उसमें संजीदगा है सदर मोहतरम कि जल्द से जल्द ये मसले को हल करवाने के लिए वक्फ बोर्ड के डिप्टी CEO साहब से बात करें, CEO साहब से बात करें और चेयरमैन साहब को भी तहरीरी नुमाइंदगी की है. और सदर मोहतरम की हिदायत के बाद चेयरमैन वक्फ बोर्ड यहाँ पर आके एक 4 दिन पहले मुआयना भी करे. तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत
अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यही चाह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर गरीब लोग कई सालों से यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं और उनका हंडी चूल्हा इसके ऊपर ही है, इस पर डिपेंड है, इन लोगों के लिए एक अच्छा प्रपोजल बनाकर इन लोगों को मुस्तकिल हल करवाने के लिए यहाँ पे 2-3 प्रपोजल बना रहे हैं। उस सिलसिले में आज सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर सीओ साहब और मैं और जनाब ज़फ़र खान साहब हमारे कॉरपोरेटर साहब, जनाब रवि भाई हमारे काउंटेस कॉरपोरेटर साहब, अली मैजी साहब, पूरे जने मिलकर यहाँ के जो ताजरीन जो दुकाना वाले हैं उन लोगों के साथ आके सर्वे करें। दूसरी जानिब तेलंगाना बीजेपी लीडर व सेंट्रल वक्फ काउंसिल रुकन हनीफ अली ने आज वक्फ बोर्ड डिप्टी CEO सफ़ीउल्लाह और दीगर हुक्काम के हमरा नामपल्ली में वाक़ दरगाह हज़रात यूसुफ़न रहमतुल्लाह अलैह का दौरा करते हुए मुतासरा दुकान मालिकीन के लिए कारोबार के लिए जगह अलॉट करने के ज़िम्मन में जायज़ा लिया और मुमकिना इक़दामात का तयख़ुन दिया। दरगाह यूसुफ़ैन के अहाते में करीब 16-17 दुकानें यहाँ पर जलकर खाकिस्तर हो गई, जो दरगाह की हुदूद में वाक़े है। इसी ज़िम्मन में आज दरगाह यूसुफ़ैन में हमारे डिप्टी CEO साहब सफ़ीउल्लाह साहब, मेरा बेगम और यहाँ के वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर जलील साहब, ये तमाम जो दुकानें जली थी वो और उसको किस तरीके से सेटअप करना है, उसी सिलसिले में यहाँ पर दौरा हुआ और दरगाह में ज़ियारत हुई। यहाँ पर काफ़ी चीज़ों की सुधार की ज़रूरत है, जैसा कि टॉयलेट्स का मसला है, सफाई का मसला है, और जिस तरीके से यहाँ पर हुबूर के ऊपर स्टॉल्स लगाई गई हैं वो भी गौर करने की बात है। तो ये तमाम चीज़ों का यहाँ पर जायज़ा लिया गया है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसका कोई मास्टर प्लान तैयार करते हुए उस काम को मुकम्मल किया जाएगा। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और नामपल्ली रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज की सरपरस्ती में मल्लेपल्ली कॉरपोरेटर ज़फ़र खान ने GHMC जोनल कमिश्नर प्रवीनिया, डिप्टी कमिश्नर इंकशाफ अली और दीगर अहदेदारों के हमरा कचरे के जमा होने और उसकी निकासी के मुताल्लिक़ जायज़ा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा किया और सफाई अमले को कचरे की निकासी के लिए ज़रूरी हिदायत दी। कॉरपोरेटर ज़फ़र खान ने कचरे की सफाई के लिए इजाफी अमले की फरहमी का जोनल कमिश्नर से मुतालबा किया। जो मंडी जो फुटपाथ पे जो धंधा करते हैं, मेरे रात में फुटपाथ पे जो धंधे वाले जो तरबूज वाला है, मौज वाला है, सभी लोग जो है कचरा रखे, जहाँ पे पॉइंट्स वगैरह तकरीबन 5 पॉइंट्स मल्लेपल्ली पे क्लियर हो गए, तो ज़्यादा डंप यहीं पे कर रहे हैं। तो जितना हो सका अपन, जैसा कि आप एवरी 4 आवर्स को देखना बोल सकते बात है, ये लोग जितनी टाइमिंग है डे टाइम में देख सकेंगे, नाइट के टाइम पे सुबह देखेंगे फिर वही हालत होगा। रात में क्लियर करें, बैठा सामने सब रात में क्लियर करें, यहाँ पे इन्हें ऑलरेडी फिर देखें तो देखो अपनी कचरा फिर पड़ेगा। షాప్స్ ప్రతి షాప్ నుండి క్లీనింగ్ పెట్టి వాళ్ళు దాంట్లోనే చెత్త వేసుకొని వెళ్ళమని నైట్ టైం షాప్స్ అన్ని అటాచ్ చేస్తాం, అటాచ్ అయిన అన్ని షాప్స్ ఏరియాలో ఉన్న షాప్స్ అన్ని బాబు నువ్వు వాళ్ళ నుంచి 500 తీసుకో, 100 తీసుకో, వాళ్ళు ఇవ్వకపోతే సీల్ చేయండి, వాళ్ళ నుంచి తీసుకొని మీరు అప్పటికప్పుడు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి తీయడం కాదు, అక్కడే వాళ్ళ షాప్ దగ్గరే తీసుకోవాలి। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बल्दियाजात के कमिश्नर्स के तबादले अमल में लाए गए, जिसमें मजलिस बल्दिया आदिलाबाद के कमिश्नर ग्रेड 1 की हैसियत से श्रीमती शैलजा का तकर्रुर अमल में लाया गया। श्रीमती शैलजा ने आज अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। इस मौके पर आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर ने वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी और TRS काउंसलर्स के हमरा कमिश्नर शैलजा से मुलाकात करते हुए गुलदस्ता पेश किया और मुबारकबाद दी। शहर हैदराबाद के हल्के असेंबली बहादुरपुरा के वट्टेपल्ली इलाके में मस्जिद मदीना मुनव्वरा का नमाज ज़ोहर की अदायगी के साथ इफ्तिताह हुआ। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व याकूतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी, मस्जिद की तामीर के लिए ज़मीन फराहम करने वाले अब्दुल रहीम, नवाब साहब कुंटा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान, मस्जिद के दीगर ज़िम्मेदारान और अहलियान मोहल्ला की कसीर तादाद मौजूद थी। बाद-ए-आज़ां सैयद अहमद पाशा खादरी ने मीडिया से बात करते हुए मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेने वालों की सताइश करते हुए दुआ की। वट्टेपल्ली में आज एक मुख्तसर सी और आलीशान
मस्जिद मदीना मुनव्वरा के नाम से उसका इफ्तिताह अमल में लाया गया। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर अभी उसका इफ्तिताह किया गया। हमारे एरिया कारपोरेटर अब्दुल हन्नान साहब भी यहाँ पे है। पर अब्दुल रहीम साहब जो ये मस्जिद के लिए ज़मीन दिए हैं उनको अल्लाह जज़ाए खैर दे, सेहत दे, और बाकी के अहलियान मोहल्ला इसमें ताउन करके लाखों रुपए का सरफे से एक अच्छी मस्जिद तामीर किए हैं। और मस्जिद जब तामीर की जाती है तो इसके ताल्लुक़ से रिवायत है कि जो शख्स मस्जिद तामीर करता है अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर तामीर कर देता है। मस्जिद मुकम्मल तौर पे एक आदमी तामीर करा तो उसको भी यही अजर है, और कोई मस्जिद तामीर कर रहा है उसमें कोई 10 रुपये चंदा दिया तो उसको भी यही सवाब है। बहरहाल बहुत नेक काम है। कामों में सबसे अच्छा सबसे नेक काम अल्लाह के घर की तामीर है। अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल करे जो इसमें कार खैर में हिस्सा लिए हैं, और जो ज़मीन दिए हैं अब्दुल रहीम साहब, अल्लाह उनको भी सेहत व आफियत के साथ दराजी उम्र अता करे, और सबको अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे, और इन तमाम की खिदमत को अल्लाह अपने घर की तामीर में जो हिस्सा लिए उनकी खिदमत को कबूल करे। शुक्रिया। तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद के शहर आरमूर में वाक़ क़ब्रिस्तान के मुताल्लिक़ BBN न्यूज़ पर नशर की गई खबर का असर देखने को मिला। आज आरमूर म्यूनिसिपल चेयरमैन पंडित विनीता पवन, कमिश्नर शैलजा, वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू के हमरा आज गोल बंगला में वाक़े इस कब्रिस्तान का दौरा करते हुए जायज़ा लिया और तमाम हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तानों की साफ़ सफाई और देखभाल के लिए मुमकिन इक़दाम करने का तयख़ुन दिया। इस मौके पर पिरकित सदर इब्तिदाई मजलिस व नुमाइंदा काउंसलर ज़हीर अली, काउंसलर सैयद अतीक़, मरकज़ी कमेटी के सदर मोइन के अलावा दीगर बल्दी ओहदेदार मौजूद थे। గోల్ బంగ్లాలో గత పురాతనమైన గ్రేవీ యార్డ్ శ్మశాన వాటిక మైనార్టీ గ్రేవీ యార్డ్ని చూడడం జరిగింది. ఇక్కడ కొద్దిగా 8-10 రోజుల నుండి ఇక్కడ సమస్యగా మారిన పందుల సమస్య, రోడ్డులో చిన్న చిన్న కోకలు ఏర్పడడం జరిగింది. ఆ కోకల నుండి చిన్న చిన్న సందుల్లో నుండి పందులు రావడం జరుగుతుంది. పందుల నిర్మూలన కోసం మనం ఎంతో వారికి మన పందులు నిర్మూలించేందుకు మేము ప్రయత్నిస్తున్నాం. అయినప్పటికీ ఇక్కడ గ్రేవీ యార్డ్లో ఇక్కడ పందులు చాలా ఇబ్బంది పరుస్తున్నాయని వారి మైనార్టీ మన సభ్యులు చెప్పడం, ప్రెసిడెంట్ గారు అదేవిధంగా మా కౌన్సిల్ సభ్యులు చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ సమస్యను ఈరోజు చూడడానికి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ ఈ టెంపరీగా ఇప్పుడు దాని జాలీలు పెట్టి నిర్మూలించడానికి ప్రయత్నిస్తాము మున్సిపల్ ఆధ్వర్యం నుండి. రానున్న రోజుల్లో ఎజెండాలో ఈ సిఆర్ దీనికోసం మన గ్రేవీ యార్డ్ కోసం అభివృద్ధి పరంగా నడిపించేందుకు రానున్న రోజుల్లో ఎజెండాలో కూడా వేయిస్తామని ఈ సందర్భంలో తెలుపుకుంటున్నాను. చూస్తున్నాము ప్రతి గ్రేవీ యార్డ్ హిందూ ముస్లిం కాకుండా అన్ని కులస్తులకు చేస్తున్న అభివృద్ధి గ్రేవీ యార్డ్ నుండి అయితే బడి వరకు. तेलंगाना में रियल एस्टेट की प्लॉटिंग के लिए खरीदी गई एक ज़मीन से ज़ेवरात का दफीना बरामद हुआ। ये वाक़या ज़िले जनगांव के पिंबरती गांव का है, जहां एक माह क़ब्ल नरसिम्हा नामी रियल एस्टेट के एक ताजिर ने 11 एकड़ ज़मीन खरीदी थी। आज उस ज़मीन को लेवल करते हुए प्लॉटिंग करने का काम शुरू किया गया। JCB की मदद से ज़मीन को जब लेवल किया जा रहा था, इस दौरान सोने के नादिर जेवरात से भरा हुआ एक घड़ा बरामद हुआ। इसको देखकर वहां काम करने वाले मजदूर और ज़मीन का मालिक नरसिम्हा हैरत ज़दा रह गए। बताया जाता है कि ये 5 किलो वज़नी ख़दीम दौर में तैयार करदा नादिर जेवरात हैं। ज़मीन से दफीना निकलने की इत्तला सारे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिस पर कुछ ही देर में पुलिस और रेवेन्यू के अहदेदार वहां पहुंच गए और दफीने को अपनी तहवील में ले लिया। तेलंगाना के ज़िले जयशंकर भूपालापल्ली में सिंगारेनी कॉलेरीज कोयले की कान की छत के गिर पड़ने के नतीजे में 2 मज़दूरों की मौके पर ही मौत हो गई। ये वाक़या कल शब काकतिया कान में पेश आया। कोयले की कान में काम करने वाले 2 मज़दूरों की लाशें कल शब तकरीबन 10:30 बजे निकाली गई। महलूकीन की शनाख्त ज़िला पेद्दापल्ली के गावरेड्डी पेट के रहने वाले 51 साला नरसैया और मंचिर्याल ज़िले के वेंकट राव पेट गाँव के रहने वाले 53 साला शंकरैया के तौर पर की गई है। हादसे की इत्तला पर मुकामी रुकन असेंबली ची वेंकट रमना रेड्डी ने वहां पहुंचकर तफसीलात हासिल की और महलूकीन के अफराद ख़ानदान से हमदर्दी का इजहार किया, हुकूमत से मुमकिन मदद का तयख़ुन दिया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर।
मुल्क भर में कोरोना की हौलनाक सूरत हाल। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज हुए 2055 केस। बढ़ते कोविड केसेस के दरमियान कोरोना टेस्ट करवाने बढ़ा अवाम का रुझान। शिवरामपल्ली के पब्लिक हेल्थ सेंटर पर टेस्ट करवाने अवाम का हुजूम। हैदराबाद में कोरोना के बढ़ते मामलात का बेगम बाजार कारोबारियों ने लिया नोट। शाम 5 बजे तमाम दुकानात बंद करने का लिया फैसला। कोरोना की रोकथाम के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट की हुकूमत को अहम हिदायत। शराब की दुकानों, पब्स और थिएटर्स पर लगाई जाए पाबंदी। पड़ोसी रियासतों से आने वाले अफराद को बिना टेस्ट रिपोर्ट ना दी जाए दाखिले की इजाजत। तेलंगाना के जिले जनगांव में रियल एस्टेट वेंचर में खुदाई के दौरान निकला दफीना। 5 किलो वजनी कदीम नादिर जेवरात को पुलिस और रेवेन्यू के ओहदेदारों ने लिया अपनी तहवील में। सिंगरेनी कॉलेरीज कोयले की कान की छत गिर पड़ने से पेश आया हादसा। 2 मजदूरों की मौके पर हुई मौत। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।